श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई थी, जो कि आज 15 सितंबर को पूर्ण हो चुकी है। आज 15 सितंबर 7वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, जो जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी और उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको श्राद्ध पक्ष के 3 बिल्कुल नए उपायों की भी जानकारी मिलेगी, जिससे आप श्राद्ध पक्ष के बचे हुए दिनों में कभी भी कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जितनी देर आप भगवान शिव की कथा में अपने मन को लगाते हो, चित्त को लगाते हो, उतनी देर भगवान नारायण, ब्रह्मदेव, पितृदेव, इंद्रदेव आपके पितरों के कंधों में हाथ रखकर कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय के लोग सीखना नहीं चाहते बल्कि सिखाना चाहते हैं। शिव महाप्राण कथा कहती है, कथनी और करनी एक जैसी होना चाहिए। जो व्यासपीठ से कहा जाता है उसे हमारे परिवार के सभी अपने जीवन में उतारते हैं, ये हम बताना चाहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए कहा कि किसी ने हमसे पूछा, क्या आपने कभी भगवान को पाया है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यवान मानता हूँ। हमने भगवान के कंधों में बैठकर भगवान के दर्शन किए हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया, अनंत चतुर्दशी की झांकियाँ निकलती थी, तब हमारे पिता हमें अपने कंधे पे बिठाकर हमें भगवान के दर्शन कराते थे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। संत और समुद्र में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ा तूफान आने पर समुद्र मर्यादा तोड़ देता है, पर एक सच्चा संत कितना ही विवाद होने पर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, अपनी वाणी में कभी अपशब्द नहीं निकालता। किसी के लिए अपशब्द उसके मन में नहीं निकलेंगे कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं, सच्चा संत कभी कर ही नहीं सकता। हमसे ही कई लोग बोल देते हैं, इसने आपके बारे में ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, पर हमने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो शिव जी की शिव महाप्राण कथा सुनता है या सुनेगा, उसे मुक्ति आर्यमा स्वामी प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन होंगी और आगामी 3 कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। इसके बाद 17 सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 24 सितंबर से 28 सितंबर ये भी ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा होगी। फिर इसके बाद जो अक्टूबर महीने की कथाएं हैं वो सभी पंडाल में होंगी। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव महाराष्ट्र में पंडाल में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में शिव महाप्राण कथा होगी। और फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनौरा छत्तीसगढ़ में कथा होगी। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। इस शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए थे, जो कि इस प्रकार है। सभी से निवेदन करना चाहेंगे, रात्रि को सोने से पहले और सुबह उठते ही कम से कम 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। गुरुजी ने कहा, 5 बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम 5 बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत में पहुंचते हैं। शिव पंचायत के 5 देवी देवता जो कि इस प्रकार हैं, गणेश जी, दूसरे सूर्य नारायण, तीसरे भगवान विष्णु, चौथे जगदम्बा भवानी और 5वें भोलेनाथ। और जब हम 5 बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। वो पंचायत हमारे दुख काटने के लिए लग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। इसी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जो 16 सितंबर श्राद्ध में कर सकते हैं। कोई तुम्हें कह दे कि बहुत बड़ा रोग हो गया हो, या कोई बड़ी जांच होने वाली है, या किसी के ग्रह यदि खराब चल रहे हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ जीवन में आ रही हैं, समस्याएं जीवन में आ रही हैं, एक रोग खत्म होता है दूसरा रोग आ जाता है, या जीवन में सुख है ही नहीं, तो आपको पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय करना है। शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल और 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र आपको लेकर जाना है। शिवलिंग पे हमेशा पूर्ण चीज़ें ही अर्पित की जाती है, तो आपको 3 चावल के दाने जो कहीं से टूटे ना हो, ऐसे 3 चावल के दाने लेकर जाना है। 3 बेलपत्र भी आपको ऐसे लेना है जिसमें कहीं छेद ना हो, कहीं से भी हल्की सी भी कोई कटी नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र का हमेशा जो पीछे का भाग होता है, डंठल होता है, उसको तोड़कर ही बेलपत्र अर्पित की जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और 1 कलश जल आपको अपने ही घर के मटके से भरकर लेकर जाना है, या जो भी पात्र आप रसोई घर में भर के रखते हैं, पीने का पानी भर के रखते हैं, उसी में से आपको 1 कलश जल लेकर जाना है। जब आप शिवालय जाएं तो ध्यान रखिए, शिवालय की जो देहरी होती है उसमें आपको आपके पैर नहीं पड़ना चाहिए, उसे हमेशा लांग कर ही आपको शिव मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करना चाहिए।
इसके बाद जो आप लेकर गए हैं 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए आपको तीनों बेलपत्र अर्पित कर देनी है। और इसके बाद एक कलश जल 3 बार स्वधा 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 बोलकर अर्पित कर देना है। स्वधा 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 बोलकर जल अर्पित कर देना है। तो आपके जीवन में जितने भी गलत आपके कृत्य चल रहे होते हैं या आपके गलत दोष हैं, ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हैं, रोग बीमारियां आ रही हैं, घर में सुख नहीं है या जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो वो सभी दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आप कल मतलब 16 सितंबर मंगलवार के दिन श्राद्ध दशमी में ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। 1 चावल के दाने वाला एक बिल्कुल नया उपाय है। श्राद्ध पक्ष में 1 चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पहले चावल का दाना अर्पित करें और इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। सिर्फ इतना ही करना होता है। कितना ही पितृदोष क्यों ना चल रहा हो या पितृदोष से जो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं, जैसे आपस में सदस्यों की बनती नहीं है, तो ये सभी चीज़ें आपकी दूर होना प्रारंभ हो जाती है। ये उपाय आप पितृपक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने नाम और गोत्र बोलते हुए ये उपाय कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 16 सितंबर मंगलवार का दिन है और इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसे आप कल 16 सितंबर मंगलवार के इस विशेष अवसर पर कर सकते हैं। चूँकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यदि आपकी नौकरी से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं या विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। उस धतूरे को आपको घर ले आना है। घर में आपको उस धतूरे को फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद उसके अंदर का जो भाग है वो आपको निकाल लेना है। फल जो होता है उसके अंदर का वो आपको निकाल लेना है। अपने रसोई घर से 1 कलश जल आपको भर लेना है। इसके बाद जो धतूरे का भाग आपने निकाला है वो और 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवलिंग पे जब सभी लोग जल चढ़ा दें उसके बाद आप ये विशेष उपाय कीजिएगा। ये विशेष उपाय आपको अकेले में करना है, मतलब जब कोई शिव जी पर जल ना चढ़ाए या थोड़ा सा रुक जाए तभी आप ये उपाय कीजिएगा। जो धतूरे का फल होता है वो जहरीला होता है। वो धतूरे के फल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और इसके बाद 1 कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी कामना मन में रखते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको आपको झेलना नहीं है, क्योंकि धतूरे का फल जहरीला होता है और जो भी जलाधारी से जल आ रहा होता है वो उसमें थोड़ा सा भाग आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप ये उपाय कर लें तो जो धतूरे का फल आपने चढ़ाया है वो आपको वापस उठा लेना है और 1 कलश साफ जल फिर से आपको अर्पित कर देना है। जब धतूरे के फल को जो आप उठा लेंगे वो आप किसी वृक्ष के नीचे या किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है, ताकि किसी को भी उसका नुकसान ना हो। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।